नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीतिक लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है। शशि थरूर की अगुवाई वाली प्रतिनिधिमंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के हक में दिया अपना बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी, जबकि पहलगाम हमले पर चुप्पी साधी थी। अब कोलंबिया ने पाक की हिमायत में दिया अपना बयान वापस ले लिया है और भारत के आतंक विरोधी रुख के समर्थन का भरोसा दिया है। एनबीटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारत का रुख रखा। थरूर ने कहा, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से निराश हुए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई। हम कोलंबिया में अपने दोस्तों से कहेंगे, आतंकवादियों को भेजने वालों और उनका विरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। हम सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो हम उसे दूर करने के लिए यहाँ हैं। शशि थरूर ने कोलंबिया के विदेश मामलों की उप मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेंसियो के साथ बैठक की। बैठक के बाद थरूर ने एएनआई से कहा, हमें कोलंबिया सरकार से जो स्पष्टीकरण मिला है उससे हम बहुत आश्वस्त हैं। उप मंत्री ने वह बयान वापस ले लिया है जिसके बारे में हमने चिंता व्यक्त की थी। वे इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह से समझते हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, कोलंबिया की विदेश मामलों के उप मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेंसियो और एशिया प्रशांत के उनके सहयोगियों के साथ शानदार बैठक हुई। मैंने हाल की घटनाओं पर भारत का दृष्टिकोण बताया और 8 मई को कोलंबिया के पाकिस्तान को संवेदना व्यक्त करने वाले बयान पर निराशा व्यक्त की। मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि बयान वापस ले लिया गया है और हमारी स्थिति को ठीक से समझते हुए दृढ़ता से समर्थन किया है। शशि थरूर अमेरिका में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पनामा और गुयाना का दौरा करने के बाद थरूर और उनका प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को कोलंबिया में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और इस पर कायम रहेगा। डेलीगेशन ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दुनिया को बताया है। वही अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा कि इस्लामाबाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारतीय आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के 244 मिलियन नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ICPR के अनुसार आसिम मुनीर ने ये टिप्पणियां विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्रधानाचार्यों, वरिष्ठ शिक्षकों और शिक्षाविदों के साथ चर्चा के दौरान की। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आसिम मुनीर ने इसे पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा बताया और कहा कि इस्लामाबाद पानी से संबंधित मामलों पर कभी भी झुकेगा नहीं। मुनीर ने कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और हम 240 मिलियन पाकिस्तानियों के इस बुनियादी अधिकार पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया था, यह जानते हुए कि पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कूटनीति के लिए तथा सिंधु जल संधि के निलंबन पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। सिंधु जल संधि 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा और प्रबंधन पर आधारित है। नई दिल्ली द्वारा संधि को निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने बार बार भारत को चेतावनियां जारी की है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में भी बात की, जहां बलूच विद्रोहियों के भीषण हमलों ने
पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान जब अपनी पूर्वी सीमा पर भारतीय नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में व्यस्त था, तब बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा में 8 मई को पाकिस्तानी सेना पर 6 हमले हुए। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी झंडों की जगह अपने झंडे भी फहराए। मुनीर ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों को भारत का समर्थन प्राप्त है, जो कि बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादी तत्व विदेशी हितों, खासकर भारत की ओर से काम करने वाले प्रॉक्सी हैं। ये विद्रोही बलूच नहीं है। फील्ड मार्शल मुनीर ने यह भी टिप्पणी की कि इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की, जो उसके लिए सौभाग्य की बात थी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर एयर स्ट्राइक की। भारत के इस हमले में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद और मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, मरकज तैयबा नेस्तनाबूद हो गया और कम से कम 100 आतंकी मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। भारत ने इन कार्रवाइयों का दृढ़ और जोरदार जवाब दिया और पाकिस्तान के 11 एयरबेसों पर बम बरसाए। बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने 10 मई को संघर्ष विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। वहीं अगली खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी है। दरअसल पाकिस्तान पर बोलना देश में अब गुनाह हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर बोलने या लिखने पर आपको विभिन्न सरकारों द्वारा नोटिस भेज दिया जाएगा या फिर आपको गिरफ्तारी वारंट दे दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें पुणे की लॉ स्टूडेंट को बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुणे की एक लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानियों को खूब लताड़ लगाई। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने अपने लहजे में विवादास्पद बातें रखी, जिसका हम खंडन करते हैं। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर बोलने के बाद या लिखने के बाद कई लोगों को विभिन्न सरकारों द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। अब जिसको नोटिस दिया गया है उनमें विभिन्न नाम शामिल है। सर्वप्रथम अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा को भी ट्विटर पर पोस्ट करने पर एक नोटिस मिला, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट किया था। उसके बाद जयपुर डायलॉग के संजय दीक्षित को भी नोटिस मिला। उन्होंने भी ट्विटर पे पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्हीं नामों में एक नाम ISD के संपादक संदीप देव का भी नाम शामिल है। दरअसल संदीप देव को भी ट्विटर पर पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट करने पर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया और कहा गया कि आप अपना वीडियो डिलीट कर लें। हद तो तब हो गई जब ISD संपादक के अकाउंट पर स्ट्राइक मारा गया, वह भी दुबई से। और यह स्ट्राइक मोरारी बापू के समर्थन में ट्विटर पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा गया है और वीडियो डिलीट करवाया गया है। दरअसल वह ट्वीट 2022 का है, जिसमें मोरारी बापू के सामने दुबई में किसी सेठ के घर के कार्यक्रम में हिंदू बेटियों को पाकीजा फिल्म की गाने पर नचाया जा रहा था, जिसका वीडियो संदीप देव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें ट्विटर पे स्ट्राइक दिया गया है। कोई तो है जो स्वतंत्र आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। इतना तो तय है कि वह डरा हुआ है। डरे हुए लोग कभी सच्चाई सहन नहीं कर पाते, इसलिए आवाज दबाने के नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा ही हथकंडा अपनाया गया है शर्मिष्ठा पनोली के मामले में। दरअसल कलकत्ता पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में महिला इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना करते हुए उन्होंने पोस्ट की थी और पाकिस्तान के खिलाफ भी कई तरह के पोस्ट किए गए, जिसके बाद तथाकथित हिंदूवादी सरकार में शर्मिष्ठा को ट्विटर पर ट्रेंड कराकर उसका दिमाग भी खराब किया और उसका जीवन भी खतरे में डाला और विवादित वीडियो शेयर कर भावनाएं आहत करने के आरोप में पुणे की लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई कोलकाता के गार्डन रिच थाने में दर्ज FIR और कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की गई है। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शर्मिष्ठा पनोली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर
पर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। यह वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया और कोलकाता के गार्डन रिच थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार वीडियो पोस्ट करने के बाद आरोपी और उसका परिवार लापता हो गया था, जिससे उसे नोटिस थमाना संभव नहीं हो सका। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट की मांग की। अदालत ने पुलिस की याचिका स्वीकार करते हुए वारंट जारी कर दिया। इसके बाद कोलकाता पुलिस की टीम ने शर्मिष्ठा की लोकेशन को ट्रेस कर हरियाणा के गुरुग्राम में उसे शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली ने वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बिना शर्त माफी भी मांगी थी और विवादित वीडियो और संबंधित पोस्ट को हटा दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिस पर अमल करते हुए कोलकाता पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला इंस्टाग्राम पर एक महिला द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो से जुड़ा है, जिसमें एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। वीडियो की वजह से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई है। फिलहाल शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता ले जाया गया, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के चाहने वालों के खिलाफ कुछ भी बोलना इस देश में मानो गुनाह हो गया है। भारत में कोई भी सरकार क्यों ना हो, सब के सब मलेच्छ प्रेम में हिंदुओं की ही बलि चढ़ाती है। इसके अलावा अगली खबर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो गई है। अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही विधायकी भी खत्म हो गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन में आज की तारीख से सदस्यता रद्द होने का जिक्र रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) निरस्त कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने प्रत्याशियों को एक राहत जरूर दी है, जिसके तहत अगर सदस्य फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है और फैसला पक्ष में आता है तो सदस्यता स्वतः ही वापिस हो जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 3,000 का जुर्माना लगाया है। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह सजा मऊ जनपद की MP MLA कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट KP सिंह ने सुनाई। इस मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी SBP के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मऊ के MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता IPC की 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत केस की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉक्टर KP सिंह की कोर्ट में चल रही थी, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी न केवल पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बल्कि वर्तमान में मऊ सदर सीट से विधायक भी हैं। वही अगली खबर भाजपा से जुड़ी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित कथित भाजपा नेता का हाईवे पर अश्लील वीडियो कांड विवाद अभी थमा भी नहीं कि यूपी के मैनपुर में भी इस प्रकार का एक अश्लील वीडियो कांड सामने आ गया है। शहर के एक मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के बेटे के 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इतने वीडियो के वायरल होने के बाद से राजनीति भी शुरू हो गई है।
वहीं भाजपा नेत्री फोन तक नहीं उठा रही, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मैनपुरी शहर के एक नामचीन मिष्ठान भंडार के संचालक के छोटे भाई और भाजपा नेत्री के बेटे के यह वीडियो बताए जा रहे हैं। वीडियो में वह एक महिला के साथ बेहद अश्लील हरकतें कर रहा है। वायरल 130 वीडियो शहर के अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट आदि में बनाए गए हैं, जबकि भाजपा नेत्री का बेटा विवाहित है। वीडियो में दिख रही महिला भी शहर की ही रहने वाली है। महिला ने भी अपने पति को छोड़ रखा है। भाजपा नेत्री के बेटे का अपनी पत्नी से करीब 4 साल से उसकी इन्हीं हरकतों को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले दिनों पति के सिगरेट से दागे जाने पर उसने पुलिस को भी बुला लिया था, मगर मामला राजनीतिक परिवार से होने के चलते पुलिस ने रफा दफा कर दिया था। बताया जा रहा है कि युवक प्रेमिका के साथ वीडियो बनाकर पत्नी को दिखाकर मानसिक प्रताड़ित करता था। इस मामले में सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर 130 वीडियो एकाएक कैसे वायरल हो गए। इसे खुद युवक या उसकी प्रेमिका ने वायरल किया है या फिर किसी अन्य प्रकार से वायरल हुए हैं, इसे लेकर लोगों में चर्चाएं हैं। फिलहाल इतना सब कुछ होने के बाद भी इस मामले में भाजपा ने चुप्पी साध रखी है। महिला मोर्चा से लेकर जिला संगठन तक कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कहा है कि भाजपा नेता और उनके परिवार से जुड़े लोगों की करतूत जनता के सामने आने लगी है, मगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय सत्ता के दबाव में शांत बैठा हुआ है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क सामने आने लगा है। इनकी जुबान पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे हैं, मगर इनकी करतूत इससे इतर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।